अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ हकीम हाफिज फरहान हनीफ। उम्मीद है तमाम लोग खैर आफियत से होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। नाज़रीन, मैं आज जो है आपके लिए बड़ी ही ज़बरदस्त और सनसनीखेज़ वीडियो लेके आपके लिए हाज़िर हुआ हूँ। तो इसमें आप देख रहे हैं कि मेरे हाथ में आप देख रहे होंगे कि एक गन्ना है, ठीक है? और इसका हम रस भी इस्तेमाल करते हैं और इसका हम गुड़ भी बना के इस्तेमाल करते हैं, इसकी शक्कर भी बना के इस्तेमाल करते हैं और इसी से ही चीनी भी बनाई जाती है। लेकिन चीनी जो है वो इंसान के लिए जो है उसको इस्तेमाल करना वो मुज़िर है, वो ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और चीनी का इस्तेमाल कसरत से ज़्यादा करने वाले का लिवर जो है फैटी हो जाता है। तो इसको आप जब इस्तेमाल करना हो तो इसको आप गुड़ की शक्कर में या इसका रस निकाल के या गंडेरी की शक्ल में या शक्कर की शक्ल में इस्तेमाल करें तो इसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। तो इसमें हम बात करेंगे कि ये सबसे पहले तो आम लोग इसको बहुत ज़्यादा खाते हैं, ठीक है? ये काश्त भी बहुत ज़्यादा होता है पाकिस्तान में और इसका जो पौधा है वो इस तरह का होता है। ये देखें, अल्लाह ताला का निज़ाम देखें कि अल्लाह ताला ने उसी ज़मीन से देखें ये गन्ने को भी निकाला है, उसी ज़मीन से देखें हम गंदम भी खाते हैं, चावल भी खाते हैं। तो यहाँ से ही हम ये निशानियाँ हैं, यहाँ से हमें पहचानना चाहिए कि वो रब जो हमारी ज़ात अल्लाह ताला की ज़ात है, वो रब है, वो इसी ज़मीन से कितना कुछ उगा रहा है। तो यहाँ पे हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें ये पाकिस्तान में इतनी अच्छी फसल दी है। तो इसमें सबसे पहली बात तो ये देखें, इसकी आप देख लें कि ये किस तरह का पौधा होता है। उसमें ये देखें, ये आप नज़र आ रहे होंगे। अब ये जो ऊपर वाला हिस्सा है यहाँ तक, ये मवेशियों के लिए काम आता है। ये जो हमने रखे होते हैं बैल वगैरह या भैंसें वगैरह रखी होती हैं, तो ये इनका चारा बन जाता है। नीचे वाला ये जो है, ये हमारे खाने के लिए काम आता है। तो खाने में सबसे पहला काम, इसको हम जब छीलते हैं और इस तरह खाते हैं, इससे दांत बड़े ज़्यादा मजबूत होते हैं और दांत चमकदार होते हैं। देखिए हमारे बुजुर्ग जो थे वो दांतों को, उनके दांत क्यों मजबूत होते थे? वो ये गन्ने जो है ये बहुत ज़्यादा खाते होते थे। आज हमारी नस्ल को पता ही नहीं है। आज मैं अपने बच्चों को यहाँ पे लेके आया था अपनी वो फसलों पे, गाँव में हम आए हुए थे, तो वहाँ पे हम ये ना खा रहे थे, तो मैंने सोचा कि आपको भी इसका फ़ायदा बताता चलूँ। तो इसमें आपने एक और बहुत बड़ा फ़ायदा है, जिनके जो जो ऐसे मरीज़ हैं जिनके पत्थरियाँ बनती हैं, तो उनके लिए ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। पत्थरियों के जो है तोड़ने के लिए, पत्थरियों को निकालने के लिए गन्ने का रस या इस तरह गन्ना खाया जाए या गंडेरी का इस्तेमाल किया जाए, ये बड़ा कमाल का है। इसी तरह अगर किसी को यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शन हो गया है, तो उसके लिए भी इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। अगर कब्ज़ और गैस बहुत ज़्यादा रहती है, तो फिर आपको इसी तरह गन्ने का इस्तेमाल करना चाहिए, खाना खाने के बाद गन्ने को खाना चाहिए। इसी तरह जो इसका गुड़ बनता है, वो उसके फ़वाइद तो बेइंतहा हैं। आप गुड़ वाली चाय पी के देखें, आपको पता चल जाएगा। इसी तरह आप गुड़ का कहवा बना के पी के देखें, बड़ा कमाल का उसका रिज़ल्ट है। इसी तरह एक बहुत बड़ा जो फ़ायदा है इसका, वो ये है कि डेंगू की वबा जब चलती है, डेंगू की वजह से जब बुखार होता है, तो प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं। तो उसमें आप गन्ने का रस लें, एक अगर आपने गिलास बनाया है तो उसमें लेमन वो 2 साथ उन्हें कह दें कि ये भी इसमें डाल दें, तो फिर ये पिएँ। अल्लाह के हुक्म से 3 दिन में वो जो डेंगू का वायरस है, आपके जो प्लेटलेट्स कम हुए हैं, वो 3 दिन में इंशाल्लाह पूरे हो जाएँगे। तो ये इसका एक और फ़ायदा है। तो इंशाल्लाह और भी वीडियो के साथ आपके साथ इंशाल्लाह कनेक्ट रहेंगे, कोशिश करेंगे। अब हम गाँव में आए हुए हैं, तो कुछ आपको और भी जो फसल्स हैं उनके बारे में, फसलों के बारे में बताया जाए। उम्मीद है कि आप हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो आप आगे इसको ज़रूर शेयर करेंगे। जिन साथियों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।